हमारे प्यारे देशवासियों, क्या हालचाल। वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त टेक निर्भर चिन्मय। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। कुछ टेक्निकल इश्यूज चल रहे थे, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो सबसे पहले उसके लिए सॉरी। मगर आज का ये जो वीडियो है, आज का ये जो टॉपिक है, उसके ऊपर एक तो वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए ऐसा मुझे लगा, इसलिए इस टॉपिक को लेकर मैं आज आया हूँ। आज का टॉपिक है व्हाट इज़ ई रूपी। जो फिलहाल हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसको अनाउंस किया है। तो क्या है एक्चुअल में ये ई रूपी, किन लोगों को इसका फ़ायदा होगा और ये इसको किसने बनाया है और किस पर्पज़ से बनाया है, आज के वीडियो में हम जान लेंगे। आने वाले अगले 3 से 4 मिनट में हम इस टॉपिक को पूरी तरह समझ लेंगे। तो ऑफकोर्स वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज़ ई रूपी। इसके नाम में इसका काम छुपा हुआ है। ई रूपी का मतलब है एक डिजिटल फॉर्म में रूपी। यहाँ पे किसी भी तरह का एक फिजिकल नोट या फिर फिजिकल पेपर नहीं होगा। पूरी तरह से यहाँ पे जो कुछ भी ट्रांजैक्शन होगा वो डिजिटल या फिर ऑनलाइन फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको बनाया किसने है? इसको बनाया है NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि भारत में जो कुछ भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, खास करके UPI ट्रांजैक्शन वगैरह, वो इनके थ्रू ही होते हैं। मतलब इनका एक रेगुलेशन होता है इन सारे ट्रांजैक्शंस पर। इन्होंने इसको बनाया है और किसकी मदद से बनाया है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि DFS, साथ में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इनकी मदद से इस ई रूपी को इन्होंने बनाया है। अब इन सब की मदद से इसको क्यों बनाया है, इसको वीडियो में आगे जाकर बात कर लेंगे। मगर उससे पहले समझ लेते हैं ये ई रूपी है क्या, ये कैसे काम कर सकता है। तो समझ लीजिए ये एक ई वाउचर होगा। अब ई वाउचर का मतलब क्या होता है? किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए एक स्पेसिफिक पर्सन को एक वाउचर दिया जाता है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, मतलब डिजिटल फॉर्म में, उसको ई वाउचर कहा जाता है। समझ लीजिए आपको किसी को गिफ्ट में कुछ देना है और आपकी इच्छा है कि वो पर्सन उस वाउचर से, मतलब उस पैसों से सिर्फ कपड़े ही खरीदे। तो ऑफकोर्स आप क्या करेंगे? आप अमेज़न पर जाएंगे या फिर फ्लिपकार्ट पर जाएंगे, उसका एक वाउचर बनाएंगे, कपड़ों का वाउचर बनाएंगे और उस कपड़े के वाउचर को आप किसी एक पर्सन को एज अ गिफ्ट दे देंगे और उस वाउचर से वो सिर्फ कपड़े ही खरीद पाएगा, ना कि उस पैसों से। अगर आप उसको कैश के फॉर्म में दे देते हैं तो उस पैसों से वो कुछ भी कर सकता है, मतलब पानी पूरी खा सकता है, पाव भाजी खा सकता है। मगर नहीं, आपको सिर्फ इतना ही चाहिए कि वो उस पैसों से, मतलब उस वाउचर से सिर्फ कपड़े ही खरीदे। तो आप उसके नाम पर ये वाउचर बनाएंगे और उसके एक स्पेसिफिक नंबर या फिर ईमेल के थ्रू उसको भेज देंगे और उसकी मदद से वो सिर्फ कपड़े ही खरीद पाएगा। ये एक सिंपल एग्जांपल हो गया। इसी तरह से गवर्नमेंट ने ये ई रूपी बनाया है। अब गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स बनाता है, उस स्कीम्स के अंडर कुछ लोगों को, जो कुछ भी गरीब लोग होते हैं, उनके पास वो पैसे भेजना चाहती है। तो यहाँ पे हमें तो पता है, अगर गवर्नमेंट ने 100 रुपये भेज दिए तो ऑफकोर्स उस पर्सन तक वो घट्टे 50 रुपये हो जाता है। अब कैसे घट्टे हैं ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार है, आप समझ रहे हैं मुझको क्या कहना है। तो ये ना हो इसलिए गवर्नमेंट ने इस ई रूपी को बनाया है। यहाँ पे एक इश्यूअर होगा और एक बेनिफिशियरी होगा। इश्यूअर का मतलब जिसने ये ई टोकन, मतलब ई वाउचर, ई रूपी बनाया है, जिसके नाम पर इसने उसको बनाया है। और बेनिफिशियरी वो होगा जिसके नाम पर ये बनाया गया है, मतलब एक पर्सन से ये दूसरे पर्सन के पास जा जाएगा और वहाँ पे एक स्पेसिफिक रुपीज़ का ही बनाया जाएगा। समझ लीजिए गवर्नमेंट ने किसी एक लड़के को या फिर लड़की को जो कॉलेज में या फिर स्कूल में पढ़ती है, उसके लिए एक बुक्स के तौर पर, उसको बुक्स खरीदनी चाहिए, इसके तौर पर एक ई रूपी का वाउचर बनाया। उसके पास वो पहुंच गया और वो वाउचर पहुंचने के बाद उससे वो अगर बुक्स के अलावा कुछ खरीदने की कोशिश करेगा तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसका रीज़न ये है कि ये जो वाउचर है वो सिर्फ उसी जगह पे चलेगा, वहाँ पे सिर्फ बुक्स आप खरीद पाएंगे। अब ये कैसे काम करेगा? यहाँ पे आपको किसी भी नेट बैंकिंग की या फिर ऑनलाइन बैंकिंग की, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर किसी भी बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इस वाउचर में पहले से ही पैसे ऐड कर दिए होंगे जो इश्योर ने कर दिए हैं। यहाँ पे ये वाउचर आपको QR कोड के थ्रू, अगर आपका स्मार्टफोन है तो, अदरवाइज आपके पास अगर नॉर्मल फीचर फ़ोन भी होगा तो आपको एक कोड के थ्रू मिल जाएगा, जहाँ पे एक SMS आएगा और इस कोड को या फिर इस QR कोड को आप रिडीम कर पाएंगे और उस पैसों से सिर्फ उसी चीज़ को खरीद पाएंगे जिसको इश्योर ने इशू किया है। ये बहुत ही अच्छी, मतलब एक मूवमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से। इससे बहुत बड़ा जो करप्शन होता है उससे बहुत बड़ी कटौती आएगी। और ये सारा जो ट्रांजैक्शन है वो NPCI के थ्रू होगा, तो ऑफकोर्स बहुत ही बड़ी यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होगी। यहाँ पे ये क्विक रिस्पॉन्स करेगा और यहाँ पे इतना ही ज़्यादा सिक्योर भी होगा। तो ऑफकोर्स सेफ, सिक्योर और ट्रांसपेरेंट होगा। तो यहाँ पे करप्शन के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं।
एक और एग्जांपल दे देता हूँ। समझ लीजिए एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, वो अपने एम्प्लॉय को कुछ बिजनेस मीटिंग के लिए किसी एक शहर से दूसरे शहर में भेज रहे हैं और वहाँ पर वो चाहती है कि वो पर्सन वहाँ पर जाने के बाद किसी अच्छे से 5 स्टार होटल में रह पाए। तो वहाँ पर कंपनी क्या करेंगी, उसके नाम से एक वाउचर बनाएंगी। इससे पहले होता क्या था, वो कैश दे देती थी। वहाँ पर अगर वो पर्सन थोड़ा सा कंजूस होता है तो वो क्या करेगा, वो पूरी तरह से कैश ले लेगा, मगर वो कहाँ पर रहेगा, वो किसी छोटे से होटल में रहेगा और सारे जो बाकी पैसे है वो उसके पास रह जाएंगे। उससे उस पर्सन को तो फायदा होगा मगर कंपनी को कुछ फायदा नहीं है। कंपनी ये क्यों कर रही है, क्योंकि कंपनी चाहती है कि उसका रेपुटेशन बढ़े, उसका जो एम्प्लॉय वो किसी अच्छे होटल में रहे। मगर यहाँ पे तो एम्प्लॉय पैसे बचाने की कोशिश कर रहा है, अपने पैसे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और कंपनी का यहाँ पे घाटा हो रहा है। तो कंपनी यहाँ पे सिंपल से काम करेंगी, उस पर्सन के नाम से एक अच्छे से होटल में उसका एक वाउचर बनाएंगी और उस वाउचर को बनाने के बाद उस वाउचर को वो उसी होटल में उसी रूम के लिए ही रिडीम कर पाएगा। तो ये कंपनी के लिए फायदा हो सकता है और साथ ही में उस पर्सन को भी इनडायरेक्टली तो हो सकता है ना, क्योंकि वो अच्छे से होटल में रह पाएगा। मगर यहाँ पे जो बीच का जो फ्रॉड था या फिर हम कहते हैं करप्शन था, वो नहीं हो पाएगा। ये ई-रूपी का बहुत ही बड़ा फायदा होगा। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट को या फिर इश्यूअर को क्या पता कि मैं इस वाउचर को कहाँ पे खर्च कर रहा हूँ। तो पता चल जाएगा। इसका रीज़न है, जब भी कोई इश्यूअर आपके नाम पर एक ई-रूपी का वाउचर बनाएगा तो उसकी 3 कॉपीज बनेगी। एक कॉपी उसके खुद के पास रहेगी, एक कॉपी आपके पास आ जाएगी और एक कॉपी NPCI यानी कि गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। और वहाँ पे वो जिस पर्पज़ के लिए और जिस काम के लिए और जिस पर्सन के नाम पर बनाया गया है वो उसी पर्पज़ के लिए, उसी पर्सन के लिए और उसी जगह पर वो ही रिडीम हो पाएगा। अगर आप किसी और जगह पर जाकर उसको अगर रिडीम करने की कोशिश करेंगे तो वो इनवैलिड दिखाएगा। तो ये सिंपल सा रीज़न है, वो आप इसमें कोई भी करप्शन नहीं कर पाएंगे। फिलहाल तो ये सिर्फ 2-3 मिनिस्ट्री के साथ ही काम कर रहा है, मगर आने वाले कुछ दिनों में ये बहुत अच्छी तरह से फैल जाएगा। लोगों को इसका फ़ायदा पता चलने के बाद बहुत सारे लोग इसको रेगुलर बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत जल्द हमारे जो गवर्नमेंट है वो एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाले है। उसका नाम हो सकता है CBDC। अब ये डिजिटल करेंसी क्या होगी, कैसे काम करेगी और इसका पर्पज़ क्या होगा, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं इसके ऊपर भी एक अच्छा सा वीडियो बना दूंगा, सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो ऑफकोर्स आपको ये वीडियो और ये टॉपिक पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और हाँ, साथ ही में अगर आप बार बार ऐसे अच्छे वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते।